इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के घटनाओं को पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स में आप विज्ञान जगत के शेष महत्वपूर्ण तथ्यों घटनाओं को पढ़ाया जाएगा। तो CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश। यसी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में अग्रणी है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी UAV का अनावरण किया गया? तो FWD 200B नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? तो मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात गैया यानी BH3 कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया गया। विश्व के प्रथम प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो अग्निबाण SORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो DRDO द्वारा रुद्रम सेकंड मिसाइल का परीक्षण 29 मई 2024 को सफल परीक्षण किया गया। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किए। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो यह कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? तो चांग-E6 मिशन चीन द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो जापान द्वारा विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया गया। किस रोग के नए टीके यानी TAK-003 को विकसित किया गया? तो डेंगू रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के धुओं के अध्ययन के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा एजेंसी द्वारा पृथ्वी के धुओं के अध्ययन के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? तो पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? तो दक्षिण कोरिया एशियाई देश द्वारा अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ है? तो विश्व में सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिली में है, जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2024 को किया गया। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है।
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो बेंगलुरु में जीरो शैडो डे मनाया गया 24 अप्रैल 2024 को। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत यानी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया 24 अप्रैल 2024 को। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर द्वारा जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश रूस, यूक्रेन, चीन है, जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए। भारत का इसमें 10वां स्थान है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? तो इसरो द्वारा इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की गई। किस निजी कंपनी के उपग्रह TS-80-1A को लॉन्च किया गया? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL द्वारा TSAT-1A को लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने वाले खबरों में रहा क्रिस्टल मेज-2 क्या है? तो वायु से प्रशिक्षित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक संशोधन परिषद यानी CSIR नई दिल्ली में स्थापित की गई। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी यानी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो कैंसर के उपचार हेतु ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया गया। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे डिजिटल कैमरे का नाम लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। किस देश ने अंगारा E5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो रूस द्वारा अंगारा E5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट आकाश तीर स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? तो यूनेस्को ने 18 वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। तो 18 नई साइटों को सम्मिलित किया और वर्तमान में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति यानी भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन है। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत रूप है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी की गई। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10% है। इसरो ने RLB LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य
लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की। तो पुष्पक से ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी UNITR द्वारा जारी की गई। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 62 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 19 मार्च 2024 को। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? तो नाइजीरिया द्वारा पहली बार मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का नाम MEN5CB है। MEN 5CB किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? तो भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 के बीच आयोजन हुआ। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? तो भारत सरकार ने 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया गया। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो केरल द्वारा पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम IRIS है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन CH4 गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया। किस देश के पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ईरान के पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मिराह पुतिही 2 लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया का दूरसंचार उपग्रह मिराह पुतिही 2 लॉन्च किया गया। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की? तो यूरेनस और नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की गई। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया? तो भारत द्वारा तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है। सोडियम आयन बैटरी का वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है?
तो सोडियम एनर्जी हैदराबाद है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो नासा द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया। पेस का फुल फॉर्म यानी पीएसई का फुल फॉर्म प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। IISF का यह कौन सा संस्करण था? यानी भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव का यह 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र केरल में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर की गई। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो IIT दिल्ली द्वारा भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण जापान द्वारा किया गया। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना द्वारा सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण किया गया। संभव का फुल फॉर्म यानी SAMBHAV का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चीन द्वारा उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यह यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम। भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इन SKEO अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत भागीदारी से सहमति प्रदान की। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? तो उग्रम नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई? तो यह राइफल आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE द्वारा लॉन्च की गई। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज 500 मीटर है। इस प्रकार आज विज्ञान जगत से संबंधित संपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया गया। धन्यवाद।